नंतर बोला सच्चा काय पेला ना बरोबर नंतर जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में भाइयों ने आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं थोड़ा आपका समय लूँगा, आप ध्यान से सुनो। अवतार दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य अवतार और एक नैमित्तिक अवतार, यानी किसी के कारण। जैसे 10 अवतार हुए, मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, श्री कृष्ण, बौद्ध, कलंकी, ये निमित्त उपाय आहेत। आणि नित्य अवतार जो आहे तो संतांचा आहे। या भूतलावर अनादी कालापासून संत कोणत्याही युगामध्ये हजर आहेत। नैमित्तिक अवतारांनी 10 अवतारामध्ये काम केलं आणि ते थोडे धर्माची स्थापना करून निघून गेले। तुम्हाला समाधानाने थोडं समजलेलं आहे। जो जीव मरतो यानी शरीर छोड़तो, ती जीवात्मा 11 दिवस आपल्या घराच्या आजूबाजूला राहते। म्हणून आपण 11वं करतो। इंग्रजचे लोक म्हणत होते इंडिया हॅज नो सेन्स, भारतीय लोकांना दिमाग नाही, काही करतात। पण जेव्हा त्यांना दुर्बीण सापडली, त्या दुर्बिणीने त्यांनी पाहिलं की 11 दिवस त्या घराच्या आजूबाजूला तो जो मेला होता त्याची ज्योत एवढी त्या घराच्या आजूबाजूला त्यांनी पाहिली। मग ते म्हणायला लागले की इंडिया इज राईट, इंडिया बरोबर आहे। तर या मुलीचा कधी झाला मृत्यू? आज 9वा दिवस आहे ना? नाही, चौथा दिवस आहे। हां, आज 4 दिवसापूर्वी ती गेलेली आहे। त्याला 4 दिवस आहेत आणि ती इथे 11 दिवस राहणार आहे। आम्हाला पुढे फुरसत नव्हती आणि ती असतानाच कार्यक्रम झाला पाहिजे, म्हणून आज हा कार्यक्रम दिलेला आहे। तर बंधू आणि भगिनींनो, हा दिवस प्रत्येकाला येणार आहे। हिंदी में सुनाओ अन्ना जी, आप बैठे ना। हाँ, हिंदी वाली सुनाओ भाई। हिंदी सुनो। ये सबके लिए है। लुकमान जो थे कह गए, यह घड़ी हरगिज न खाली जाएगी, किसी की भी ये घड़ी खाली नहीं जाएगी। तो हमारी भी ये घड़ी आएगी। तो जब जाने का समय होता है तब किसी को भी यह नहीं समझता कि मैं मर रहा हूँ, वो सोचता है मैं बच जाऊँगा, और इसी में काल उसको उठा लेता है। और जब तक यह शरीर छूट गया तो समाधान ने आपको बताया 3 शरीर बाद के, वो मैं बाद में बताऊँगा।
यह शरीर छूट गया तो तुम्हारा शरीर लिंग शरीर में तुम्हारी जीवात्मा बंद है। 4 शरीरों में ऐसे भी बंद है, पहले से 4 शरीरों में, यानी 4 पर्दे उसके ऊपर डाले हैं। तो यह पहला पर्दा है स्थूल, यह मोटा पर्दा है जाड़ा, इसमें कुछ नहीं दिखाई देता। और इसके बाद में जो लिंग शरीर है उसमें बहुत कुछ दिखाई देता है। लिंग शरीर वाली जीवात्मा को बारिश का डर नहीं, जाड़े का डर नहीं, अग्नि का डर नहीं, उसे किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि इन तत्वों से ये स्थूल शरीर बना है। 5 तत्वों से, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। ये छूट गए तो इनका बंधन खत्म हो गया। तो ये जो जीवात्मा जो स्थूल शरीर को छोड़ती है, तो जिस लिंग शरीर का आहार होता है सुगंध। अपने जैसा आहार नहीं होता है, रोटी सब्जी भाजी ये नहीं होता है, सुगंध का आहार होता है। और सुगंध पूरा न मिलने के कारण वह जीवात्मा चिड़चिड़ी बन जाती है और वो देखती है 11 दिन तक कि उसके लिए तुम क्या कर रहे हो, उसके लिए तुमने क्या किया, ये सारा देखती है, अभी भी देख रही है। तो इसी के लिए हम आगारी डालते हैं, आगारी से सुगंध निकलता है, वो उसको मिलता है, सुगंध उसका आहार होता है। और अगर तुमने उसको तकलीफ़ दिया है जीते जी, तो वो चिड़चिड़ी बन जाती है और घर में ही किसी के सर पर बैठ जाती है, बक बक करती है, कुछ भी करती है, कुछ भी कहती है। तो लोग कहते हैं कि भूत लग गया। ठीक है, फिर जाते हैं पंडितों के पास। पंडित कहते हैं तुम नागबलि करा करके आओ, नासिक जाओ और नागबलि करा करके आओ। 20-25 हज़ार रुपया खर्च करके नागबलि करा लेते हैं, कुछ लाभ नहीं। फिर जाते हैं मांत्रिकों के पास, तो मांत्रिक कहते हैं कि तुमको 2 बकरे काटना पड़ेंगे। यह तकलीफ़ से परेशान इंसान कहता है कि ठीक है काट देंगे। 2 बकरे काट दिए, फिर भी कोई लाभ नहीं, उल्टे 2 बकरे का हत्या का पाप माथे पे चढ़ गया। और यहाँ का विधान है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करिए तस फल क्या कर, जो करोगे वही फल तुमको मिलेगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। यह सारा देश कर्मों के आधार पर है। तो ये सब जो होता है ये हम समझते नहीं। तो इसीलिए मैंने अभी 2-4 साल से एक अभियान चलाया। जो शरीर छोड़ देता है 11 दिन तक वो घर के अगल बगल रहता है, तो उसके परिवार से मैं उनसे जो गलती हुई है उनकी माफ़ी मंगवा लेता हूँ। और वो माफ़ी उसकी मिल गई तो फिर वो तुमको कभी सताएगा नहीं, कभी तकलीफ़ करेगा नहीं। यह अभियान मैं चला रहा हूँ। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, यह जीवात्मा का जो बखेड़ा है यह बहुत गड़बड़ सड़बड़ है। इंसान सोचता है कि अच्छा कर्म करेंगे, बुरा नहीं करेंगे, लेकिन वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुमको खींचकर जो कर्म कराना है वह करा लेता है। चोरी कराना, बेईमानी कराना, घूसखोरी कराना, सब कुछ भी करा लेता है। लेकिन आपने अगर किसी पहुँचे हुए महात्मा से नाम का दान लिया है, अभी तो नहीं समझोगे पहुँचे हुए महात्मा क्या होते हैं, लेकिन अगर पूरे संत से नामदान लेते हैं तो वो तुम्हारे पल पर निगाह रखता है, तुम्हारे ऊपर पल पल ध्यान रखता है और तुमसे गलती ना हो
ऐसा आयोजन बनाता है, पर यह कब उनके आदेश का पालन करोगे तब। तो उनके आदेश क्या है? सुबह और शाम जो दौलत आपको दिया है नामदान, वह सुबह और शाम उन्होंने बताया उस तरह करना, और शाकाहारी का प्रचार करना। यह क्यों? शाकाहारी का प्रचार करने से क्या होगा? अच्छी तरह सुनो। महात्मा कभी भी आपके हित की बात बताते हैं। आप अगर शाकाहारी प्रचार में गए तो तुम्हारे कर्मों का बोझ तो तुम्हारे ऊपर बहुत है, इतना है कि पूछो मत, उतरेगा नहीं। तो ये उतारने के लिए तुम शाकाहारी प्रचार में गए। जितने प्रचार में लोग चल रहे हैं वे सब नारा लगाते हैं, लोगों को कहते हैं शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ। तो ये कहने से अगर 2 व्यक्ति शाकाहारी हो गए तो तुम्हारे 2 जन्म का पाप खत्म हो जाएगा। मामूली बात नहीं है, और संत की बात को समझना भी बड़ा मुश्किल है। हम जीवों को बताते हैं कि चलो प्रचार में जाएंगे, शाकाहारी प्रचार, हाँ जरा काम है, ये है वो है। क्यों? अज्ञानता में। अगर उनको मालूम हो कि मेरा पाप कट जाएगा तो सब काम छोड़ करके शाकाहारी को चलाएगा। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, गुरु जो जो भी आदेश देते हैं उसमें तुम्हारा हित ही होता है, उसमें तुम्हारा अनहित नहीं होता, हित होता है। इसलिए गुरु का आदेश का पालन, अभी अभी हमारे भाइयों ने बताया कि गुरु आदेश का पालन ही भक्ति है। अभी पूजा पाठ व्रत यह भक्ति नहीं है, आप सिर्फ गुरु आदेश का पालन, यह भक्ति है। तो ये अगर आप करोगे तो तुम्हारी भक्ति बन जाएगी। और जब भक्ति बनेगी तो उन्होंने कहा कि भक्ति बनी तलवार, भक्ति तलवार बनेगी तुम्हारे कर्मों को काट के, इंसानों को काटने की नहीं, तुम्हारे कर्मों को काटने की। तो वो जब तलवार बन जाएंगे तो धीरे 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 तुम्हारे कर्म कटने लगेंगे। बाकी गुरु महाराज ऐसे कर दे और कुछ कर देंगे। और थोड़े हल्के हो गए। अब ये विधान मैं आपको समझाता हूँ। गुरु महाराज ने कहा है, तुम अगर नियमित रूप से सुबह और शाम को सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो तुम्हारी आँख भी खुल जाएगी, तुम्हारे कान भी खुल जाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कितने दिन हो गए हम तो कर रहे हैं, ना आँख खुल रही है ना कान खुल रहा है, तो कितने दिन करते रहे। तो सुनो, पानी होता है, पानी, तो पानी को ऐसे फेंको नीचे आएगा, कितनी भी ताकत से फेंको नीचे आएगा। लेकिन उसी पानी को चूल्हे पर रख दो, उसके वाष्प बनेगी तो वह वाष्प जो होगी वो आप ही आप ऊपर जाएगी, वह नीचे आने वाली नहीं। उसी तरह तुम अगर गुरु के आदेश का पालन करोगे तो तुम्हारे जो जड़ कर्म है उसकी वाष्प होगी और वो ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। इसीलिए कहा कि आप सुमिरन ध्यान भजन दोनों टाइम करा और गुरु के आदेश का पालन करो। गुरु का आदेश का पालन करोगे तो तुम्हारा हित होगा, अनहित नहीं होगा। तो भाइयों और बहनों, यह जो धरती का बखेड़ा है यह किसी के समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि ईश्वर ने इसको ऐसा बना के रखा है कि कोई समझ ही नहीं सकता है कि क्या करना चाहिए। पर ऐसे दयागार मिल जाते हैं तो वो अपनी दया से, अपनी शक्ति से तुम्हारे कर्मों को काटते हैं और तुम हल्का हो गए धीरे धीरे धीरे, तो आप उनके बातों को मानते हैं, ऐसे मानते नहीं है। तो ये जो भाइयों ने आपको बताया कि आप प्रचार में भी जाना,
ध्यान भजन भी करना, सुमिरन भी करना। ऐसा समय द्वापर युग में अर्जुन ने भगवान से पूछा था। भगवान कहते थे ध्यान भजन भी करो और कर्म भी करो। तो अर्जुन ने कहा प्रभु दो क्यों बताते हैं, एक तो कर्म बताओ या तो फिर ध्यान साधना बताओ। तो भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, यह धरती कर्म प्रधान है, यहाँ कर्मों को महत्व है और उसी पर सारे दुनिया का खेल है। अच्छे कर्म करे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे करे तो बुरा मिलेगा। तो अर्जुन ने भगवान से कहा प्रभु मेरे कर्म ही बदल दो ना। तब भगवान बता रहे, गीता में पढ़ लेना, हे अर्जुन मैं किसी के कर्म बनाता नहीं और मैं किसी के कर्म बिगाड़ता नहीं। तुम जो क्रिया करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसी साथ साथ तुम्हारा कर्म बनता है। यानी ईश्वर को भी यह अधिकार नहीं है, भगवान कृष्ण को भी यह अधिकार नहीं है कर्मों का बदलना, लेकिन इनको अधिकार है। तुम अगर इनके शरण आ गए, इनके बात पर अडिग रहे, तो ये तुम्हारे कर्म भी बदल सकते हैं। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, मैं जिस काम के लिए आया हूँ पहले उसको कर लो। ये जो बच्चे इन्हें शरीर छोड़ा,